गणेशाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री शिव पुराण संहिता 7 वायव्य संहिता उत्तरखंड अध्याय 16 समय संस्कार या समयाचार की दीक्षा की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करे। गंध, वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तु शास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करे। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोवा, ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाए। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाए। लाल रंग के सुवर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आह्वान किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अगहनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनाए। उस मंडप में 1 या 2 हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए। 1 हाथ के कमल की कर्णिका 8 अंगुल की होनी चाहिए। उसके केसर 4 अंगुल में हो और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करे। 2 हाथ के कमल की कर्णिका आदि 1 हाथ वाले से दुगुनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाए और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करे। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षण से युक्त शिव कलश की स्थापना करे। वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दुर्वांकुर रखे जाएं। उसके कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में 1 मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। सुवर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झारी या गड़ुआ, वर्धनी, विशिष्ट जल पात्र, शंख, चक्र और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखे। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्रराज के लिए रखे। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्ववत मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करे। समुद्र या नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करे। फिर पूर्ववत मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करे। वहाँ सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आह्वान पूजन करे। पश्चिमाभिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्रराज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करे। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करे। इसके बाद देशिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करे। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय, स्तोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए।
अन्य शिव भक्त भी वहाँ विधिवत जप करें। नृत्य, गीत, वाद्य एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन, पुण्य वाचन तथा पुनः भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करे। देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, विश्वनाथ दयानिधे मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। तदनंतर मैं ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाए। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातः काल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो, उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडल में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बिठाए और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को सुवर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्ववत अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। शिष्य पुनः मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़ प्रभु को प्रणाम करे। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बिठाए और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखे। मैं शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्ववत शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करे। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करे। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्कर्मण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करे। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियां देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियां दे। इसके बाद पूर्णाहुति देकर मंत्रवेता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियां अग्नि में डाले। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जातिता वैश्य का उद्धार करे। भावना द्वारा उसके वैश्यत्व को निकालकर उसमें क्षत्रियत्व की उत्पत्ति करे। फिर इसी तरह क्षत्रियत्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मणत्व की उद्भावना करे। इसी प्रणाली से जातिता क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्रत्व की उत्पत्ति करे। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्रत्व की ही स्थापना करे। फिर शिष्य का प्रोक्षण और ताड़न करके उसके आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करे। तदनंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचन
निस्सारण करे। वायु का निस्सारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करे। प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से संहार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करे। फिर रेचा की ही भांति कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे पूर्णाहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वस्ति का आसन में स्थित करे। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदनंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पोंछकर श्वेत वस्त्र धारण करे, आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा करके कर न्यास करे। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाए और शिव मंत्र का उच्चारण करे। तदनंतर शिवाचार्य मातृका न्यास के मार्ग से शिष्य का दहन प्लावन आदि सक्कलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करे और वहां शिव का आह्वान करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करे। तत्पश्चात हाथ जोड़ महादेव जी की प्रार्थना करे, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपिणी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दे उसका सुख पूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगलाशंसा करे। तत्पश्चात संक्षेप से वाच्य वाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दे। तदनंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव, अग्नि तथा गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निम्नांकित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर न हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योगक्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहाँ रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु का न्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गूढ़ शरीर, लिंग और यथासंभव पूजा, होम, जप एवं ध्यान के साधन भी दे। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को
उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे, आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रखकर ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति, श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने समयाचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो और भी जो कुछ बातें बताई हो, उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागम का ग्रहण, पठन और श्रवण करे, ना तो अपनी इच्छा से करे और ना दूसरे की प्रेरणा से ही। इस प्रकार मैंने संक्षेप से समयाख्य संस्कार, समयाचार की दीक्षा का वर्णन किया है। ये मनुष्यों को साक्षात शिव धाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। अध्याय 16 संपूर्ण। यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। देवादिदेव भगवान शिव शंकर की जय। हर हर महादेव। श्री हरि अर्पणमस्तु।